मोर्चा में। बैग? वो दे दो उनको, वापस दो। मैं जानता नहीं साहब। अरे दे देना वापस। खुदा कसम मुझे मालूम नहीं। नहीं, जाता हूँ साहब, जाता हूँ। ये लेके जा, उठा चल। हाँ। देखा, बिरयानी खिलाया, थम्स अप पिलाया, ईमान से पूछा, कुछ नहीं बताया। कान के नीचे का आवाज आई, सीधा बता दिया, इसलिए मारना पड़ता है। हर एक को बिरयानी खिलाते रहूंगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारा बैग मिल गया है। फोटो खींचने है तो वापस आना, मैं ही लोहार हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जा रहे एक और बिरयानी बोल के आजा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा आईपीसी का सेक्शन चल रहा है। आज हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 330 और 331। ये डील करता है कि अगर आपको पुलिस ऑफिसरी या कोई भी व्यक्ति अगर आपको चोट पहुंचा दे, आपके साथ जबरदस्ती करे किसी बात को उगलवाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए, तो आप 330 के तहत केस कर सकते हैं और 331 के तहत भी आप केस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 330 और 331 आईपीसी का क्या कहता है। बेयर एक्ट आपके सामने है, आप उसको पढ़ लीजिए। 330 कहता है कि अगर जानबूझकर कोई आपको हर्ट करे, मतलब मामूली चोट पहुंचाए। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट क्या होता है ये आपको पहले जानना होगा। इस पर हमारा वीडियो आ चुका है, आप चाहें तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। कन्फेशन क्या है, कौन सा कन्फेशन वैल्यूबल है, कौन सा कन्फेशन नॉन वैल्यूबल है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आई बटन में जाएं, वहां आपको मिल जाएगा कन्फेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कब कन्फेशन वैल्यूबल है और कब उसका वैल्यू नहीं है। 330 कहता है कि कोई जानबूझकर आपको हर्ट करे, किस बात के लिए, कन्फेशन के लिए, कबूलनामे के लिए। कोई आपको चोट पहुंचाए, किस चीज के लिए, किसी भी चीज को कबूलने के लिए, या फिर आपके साथ जोर जबरदस्ती करे, आपको मजबूर करे कोई प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी को बहाल करने के लिए दोबारा से। मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, अब पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति अब आपको परेशान कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी मुझे वापस ला के दो। आप कहाँ से ला के देंगे? अगर ऐसा पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति आपके साथ करता है तो आप 330 के तहत उस पर केस कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं और बेयर एक्ट कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, अगर आपको हर्ट करता है, किस बात के लिए, किसी कन्फेशन के लिए, किसी कबूलनामे के लिए, या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है जो इंफॉर्मेशन उसको मदद करे कि ऑफेंस क्या हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस को जानने के लिए आपसे वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है। हो सकता है कि आपने ऑफेंस ना किया हो, फिर भी वो आपको जबरदस्ती हर्ट कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि आप उसको इंफॉर्मेशन दें कि वो उसकी जांच पड़ताल कर सके कि आखिर हुआ क्या था, क्या ऑफेंस था, क्या मिसकंडक्ट था। लेकिन आपने तो किया ही नहीं, आपको कैसे पता होगा? अगर पुलिस ऐसा करता है आपके साथ जोर जबरदस्ती, तो आप 330 के तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं। या फिर अब ये जो हर्ट कर रहा है ये किसको कर रहा है, ये जो कंपेल कर रहा है ये किसको कर रहा है? केस कौन करेगा? सफरर करेगा, जो पीड़ित है। यहाँ पर पीड़ित कौन है? पीड़ित है वो जिसको हर्ट किया गया है, जिसको कंपेल किया गया है। या तो सफरर को किया गया है या सफरर से जो इंटरेस्ट रखता है, जो कि सफरर का संबंधित है, सफरर में इंटरेस्टेड है, ठीक है, पीड़ित से जुड़ाव है उसका। अगर उसको भी हर्ट करता है या फिर उसको भी कंपेल करता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर कन्फेशन के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, तो वो 330 के तहत वो पुलिस ऑफिसर या जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो दंड का भागी होगा। ठीक है, आप 3 चीज जान लीजिए इसमें। पहला किस चीज के लिए? कन्फेशन करवाता है आपसे, ठीक है, या फिर आपको कंपेल करता है जबरदस्ती किसी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए, या आपसे वो इंफॉर्मेशन चाहता है कि जो अपराध हुआ है वो क्या है, नहीं है, आपको पता ही नहीं, आप कहाँ से बताएंगे? ठीक है, अगर इस तरीके का वो इंफॉर्मेशन आपसे जबरदस्ती मांग रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको कंपेल करके मांग रहा है तो भी, या फिर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने में उसकी मदद करेगा। मान के चलिए वो आपको बोल रहा है कि बताओ प्रॉपर्टी कहाँ है, अब आपको मालूम ही नहीं, आप कहाँ से बताएंगे? वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आप इंफॉर्मेशन देने में असमर्थ होंगे तो भी आप 330 के तहत उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। करेगा तो कोर्ट। उसके बाद या फिर
आपको वो परेशान कर रहा है बार बार कि तुम हमको ये इंफॉर्मेशन बताओ वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है किसी भी तरीके का स्टॉक, शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा, इस सब तरीके का वैल्यूएबल सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगता है, वो चाहता है। उसके बाद अगर इस तरीके का अपराध पुलिस द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वो जो उसको सजा मिलेगी वो मैक्सिमम 7 साल तक की हो सकती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 330 क्या कहता है? 330 और 331 दोनों ही सेम है, डिफिनीशन दोनों का सेम है। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि 330 हर्ट का बात करता है, यानी मामूली चोट उसको अगर लगा है तो 330 के तहत कार्रवाई होगी और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा होगी। और 331 जो बात करता है वो 331 बात करता है ग्रीवियस हर्ट का। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा दी गई है आपके द्वारा, पुलिस के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो फिर वो उसको जो सजा मिलेगी वो मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकती है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम है, एसेंशियल जो है वो सेम है। एसेंशियल इस साइड में लिखा गया है 330 331 दोनों का ही एसेंशियल इस साइड में जो लिखा है वो सेम है, जो वर्ड में लिखा गया है वो आप पढ़ लीजिए, और मैंने जो अभी बताया वही इसेंशियल्स है। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि अगर ए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, बी है, ए जबरदस्ती बोल रहा है बी को कि तुमने अपराध किया है, इस बात को मान लो, इस बात को कन्फेस कर लो। तो पुलिस जो अपराध कर रहा है वो 330 के तहत अपराध कर रहा है, और पुलिस अगर ये बात सिद्ध होता है तो पुलिस को सजा मिलेगी 330 के तहत। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपको टॉर्चर करता है, ठीक है, ए में भी टॉर्चर कर रहा था, बी में भी टॉर्चर कर रहा है, आपको टॉर्चर करता है और कहता है कि जो प्रॉपर्टी चोरी हुई है वो प्रॉपर्टी को रिस्टोर करो। वो प्रॉपर्टी कहाँ है? आपको बार बार उसके लिए हर्ट किया जा रहा है, आपको कंपेल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, तो भी पुलिस 330 के तहत दंड का भागी होगा। उसके बाद एक और है, एक रिवेन्यू ऑफिसर है, वो रिवेन्यू ऑफिसर किसी को बार बार कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि वो उसका जो पैसा बाकी है वो एरियर दे, ठीक है, रिवेन्यू ऑफिसर का काम ये है नहीं, और वो जबरदस्ती किसी को परेशान कर रहा है तो वो रिवेन्यू ऑफिसर भी 330 के तहत दंड का भागी होगा। उसके बाद अगर कोई जमींदार है, वो रैयत को बार बार कंपेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, किस बात के लिए? अपने रेंट के लिए, तो भी वो 300 जो जमींदार है वो 330 के तहत अपराध कर रहा है, वो दंड का भागी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अपना ही पैसा मांग रहा है तो वो अपराध क्यों कर रहा है? पैसा देने से पहले आपको सोचना चाहिए था, आपने सोचा नहीं। अब क्या है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको न्याय देगा, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको भी पुलिस ऑफिसर को किसी को मारने का अधिकार, किसी को हर्ट करने का अधिकार, किसी को मजबूर करने का अधिकार नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 330 331 330 में 7 साल तक का सजा, उसमें 331 में 10 साल तक का सजा, 330 में हर्ट हो रहा है और 331 में ग्रीवियस हर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल हमने जान लिया। यही एग्जाम्पल को आप 331 के लिए भी रखिए। अगर टॉर्चर है, तो टॉर्चर हम अभी पढ़ रहे थे, अगर टॉर्चर किया गया और टॉर्चर मामूली रूप से किया गया, यानी कि उसको सिर्फ हर्ट कॉज हुआ है, तो फिर 330 के तहत वो लाइबल होगा, पुलिस ऑफिसर या जो भी व्यक्ति हो। अगर टॉर्चर थोड़ा ज्यादा कर दिया गया है और वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आ गया है, तो फिर जो अपराध होगा, जो पुलिस को सजा मिलेगा, वो 331 के तहत मिलेगा। सेम एग्जांपल आप 331 पर भी अप्लाई करिए, बस जो टॉर्चर है वो ज्यादा गंभीर हो, गंभीर रूप का जो हर्ट है वो उसको हुआ हो, ठीक है। आई होप दोनों ही क्लियर हो गया होगा, एसेंशियल्स भी क्लियर है। अब हम एक बुक है मेरे पास, उस बुक को हम आपको एक चीज बताते हैं पढ़कर, और आप हमको बताइए कि ये सही है या गलत है। इस बुक में लिखा गया है, ए कांस्टेबल ड्यूरिंग एन इंक्वायरी इनटू अ थेफ्ट केस वॉलेंटली बीट द डिसीज्ड हु डाइड आफ्टर 9 days फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द बीटिंग, ही वाज हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, यानी कि 330 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। अब आप हमको बताइए, ये एक किताब है के.डी. गौर का, इंडियन पैनल कोड, और पेज नंबर 825। अब आप हमको बताइए, क्या 330 या 331 कहीं भी मर्डर का बात करता है, या 319 या 320 कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मरने का बात करता है? नहीं करता है, वो सिर्फ बात करता है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का। अगर डेथ कॉज हुआ है तो हो सकता है कि वो 299 में देखा जाए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट्स टू मर्डर, या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर। ये इंटेंशन पर डिपेंड करेगा, ये मेंस रिया पर डिपेंड करेगा।
तो जो इस बुक में लिखा गया है वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ना मैंने 330 में ये बात देखा है, ना 331 में ये बात देखा है, ना 319 में देखा है, ना 320 में देखा है। हाँ, 299 में जरूर देखा है, कल्पेबल होमिसाइड में। तो और ये बात तो श्योर है कि 330 के अंदर ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, क्योंकि 330 में तो हर्ट का बात कर रहा है। अगर व्यक्ति मर जाए तो वो हर्ट हो ही नहीं सकता, वो तो ग्रीवियस हर्ट हो सकता है कि अगर हम बहुत दिमाग लगाएं तो हो सकता है कि वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आ जाए, लेकिन हर्ट के अंदर तो कभी भी अगर कोई मर रहा है तो वो हर्ट के अंदर तो नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से वो एग्जाम्पल जो उसमें दिया गया है वो गलत है। बात बाकी आप लोग लॉ स्टूडेंट ही होंगे, हमको कमेंट करके बताएंगे कि क्या कोई व्यक्ति मर जाए उसको हम 330 के अंदर रख सकते हैं क्या? जरूर बताएं हमको कमेंट करके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे सेक्शंस के साथ, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। जल्द से जल्द हमें आईपीसी खत्म करना है, सीआरपीसी हमारा खत्म है, सीपीसी का भी कुछ जो सेक्शंस है वो खत्म है, कुछ ऑर्डर्स खत्म है, एविडेंस भी लगभग हमने पढ़ा है, कंपनी लॉ का भी थोड़ा सा हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत सारा पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो बहुत सारा हमने कवर किया है आर्टिकल्स। फिर हम नेक्स्ट, अभी हम फिलहाल आईपीसी के ही किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। आईपीसी खत्म होने के बाद हम किसी और बेल एक्ट को उठाएंगे और फिर उसको भी खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।